बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त, बिकॉज इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही भारी भरकम बड़ी गाड़ी में, फोर्ड रेंजर 2012 मॉडल में। और जानेंगे इस गाड़ी के बारे में मजीद, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। मेरे साथ मौजूद हैं बाबर भाई। अस्सलाम वालेकुम। बाबर भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हम हाथ में ला रहे हैं, गाड़ी खड़ी है इसलिए। ठीक है बाबर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, खैरियत। अच्छा बाबर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपकी काफ़ी सारी गाड़ियों के हम रिव्यू कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका जहन में कब आया, कैसे आया, कौन सी गाड़ी है? पहले गाड़ी का तारुफ करा दें हमें। जी बिल्कुल ख्वाजा साहब, ये फोर्ड रेंजर है और 2012 मॉडल है। ये 2016 इंपोर्ट है। और रही बात जहाँ तक कि कहाँ से ली, यू नो वेल कि मैं जब जाता हूँ कहीं भी किसी भी बिज़नेस के सिलसिले में, तो गाड़ी जहाँ पे पसंद आ जाती है और वो कहते हैं ना कि पहली लुक में जो बस आ गई पसंद तो आ गई। हाँ। तो बस शौक भी था। एक बार तो एक्चुअली वो जो देखा था एयरपोर्ट पे, वो जो लैंडिंग हो रही थी और फोर्ड वाले ने लैंड करवाई थी, तो वैसे ही शौक आया था कि कभी इस फोर्ड को भी रख के देखते। अच्छा, वो जो बड़ा तो मशहूर वो जो बहुत क्लिप वायरल हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया, गाड़ी भी मिल गई, हो भी गई, डील भी हो गई और लेकर आ भी गए फिर। और आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये डेली रूटीन में तो बिल्कुल चलाने वाली गाड़ी नहीं है। ये पेट्रोल का कुआं है। तो लेकिन बस शौक के लिए रखी है। कभी कभी ऑफ रोड इसको ले जाते हैं, फैमिली वाइज, वो दोस्त होते हैं, गपशप हो जाती है। सही। बेसिकली थाईलैंड में ये हुई थी, 2011 में लॉन्च हुई थी ये गाड़ी। तो इसे डुअल कैब ट्रक कहा जाता है, उस कैटेगरी में फॉल करती है। जेन्युइनली तो ये 3.6 लीटर टर्बो में आती है गाड़ी। तो बाबर भाई, ये कुछ आप बता रहे थे इंजन का, कि अब इसका इंजन डीजल में आती है, तो ये डीजल भी नहीं है और वो इंजन भी नहीं है, वो क्या सीन है? एक्चुअली इसके स्पेयर पार्ट्स एज यू नो कि गाड़ी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इवन मैंने इसके हेडलाइट्स की बात करूं मैं, तो मैंने इनको इंपोर्ट करवाया है। अच्छा। तो यहाँ इसके मिलते ही नहीं है, पार्ट्स नहीं मिलते थे। तो और यहाँ पर हमारे पास मैकेनिक भी माशाल्लाह से ऐसे ही होते हैं। एक हफ्ते तक मैं बड़ा ख्वार हुआ हूँ इसको लेकर। अच्छा। पिंडी में कौन सी जगह है, पेशावर पिंडी के, जहाँ तक मैं नहीं गया। लेकिन फिर आखिर नसीहत यही आई कि इसको स्वेप कर लेते हैं। फिर हमने इसको स्वेप कर दिया पेट्रोल इंजन के साथ, और पेट्रोल में भी इसकी वही ऑफ रोड पे भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मज़े की बात, अब तो ये साउंड प्रूफ हो चुकी है बिल्कुल। पहले फिर थोड़ा वो डीजल इंजन का एक साउंड होता है ना, वो चीज़ होती है और वाइब्रेशन होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है गाड़ी की, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। कौन सी गाड़ी का इसमें अभी डाला है आपने? मार्क एक्स का इसके अंदर हमने पेट्रोल इंजन इसके अंदर डाला है हमने। ठीक है। और क्या कैपेसिटी है? 3 लीटर। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं बाबर भाई कि आप अभी बता रहे थे कि ये कुआं है पेट्रोल का, ठीक है, कितना अभी क्या आपको माइलेज दे रहा है ये ट्रक? वेल मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ये डेली ड्रिवन गाड़ी तो है नहीं। सही। और पेट्रोल का कुआं है, तो इसको, और फिर हम जिस सिटी के अंदर रह रहे हैं, सिटी के कोई भी हो, खैर वो क्राउडेड ही होता है और वहाँ पे स्पीड तो हो नहीं सकती है। फिर गाड़ी का बहुत ज़्यादा वाइड भी और इस तरह, तो इसको तो जब कभी कहीं पिकनिक पे, कहीं इवेंट्स पे जाना हो, कहीं गैदरिंग वगैरह हो, तो इसको लेके निकल पड़ते हैं। वगैरह आमतौर पे इट इज़ ए थर्ड कार एट माई होम। इसके अलावा दूसरी गाड़ियाँ हैं लोकल में हम यूज़ कर लेते हैं, आल्टो वगैरह को भी, एक्सेल वगैरह को यूज़ कर लेते हैं। इसको तो हम इवेंट्स वगैरह पे इस तरह मौके पे बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। यानी कि इसे वैसे निकालना बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी तो खैर क्या क्या, अल्लाह ने नेमत दी हो तो आदमी इस्तेमाल करे। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो येस, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बेवकूफ़ी भी है कि फिजूल खर्ची के अंदर आ जाता है। इफ़ यू हैव अदर अपॉर्चुनिटी तो हम उसको क्यों नहीं अवेल करें। अब वीएक्स छोटी मैरान में अगर हम 10 बंदे जा रहे हैं कहीं ट्रिप पर या गैदरिंग पर, तो फिर इसमें तो वीएक्सएल में तो आ नहीं सकते, तो डेफिनेटली हम ऐसी गाड़ी को बाहर लेकर जाना पड़ेगा। सही। अदरवाइज ये कि 1-2 बंदों के लिए वो शहर के अंदर वही ये तो होगी बात। अच्छा, अब मेंटेनेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर इसमें खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़ जाती है ट्यूनिंग श्यूनिंग की, बाकी मामला, ज़ाहिर है चलती है गाड़ी तो उसके मामला भी होते हैं, तो वो कहाँ से करवाएंगे आप? क्योंकि मानसरा जैसे शहर में तो आपको मैकेनिक्स मिलने से रहे। क्योंकि जाना पड़ता है मुझे अपने कारोबार के सिलसिले में, पिंडी लाहौर तक जाना पड़ता है।
तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत महसूस होती है, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ कर दिया कि मैं इसको पहले भी इस्लामाबाद और पिंडी और पेशावर लेकर गया हूँ, तो फिर वहीं से करवा लेते हैं। दीवान वाले हैं लाहौर के अंदर, वहाँ से हो जाता है। इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं कंप्यूटराइज, तो वो हो जाता है। और स्वेप इंजन जो किया था तो इसी वजह से किया था, इसको डील कर लेते हैं हर बंदा, सही, उसको डील नहीं कर सकते थे मैकेनिक यहाँ के। ओके बाबर भाई, जो अमाउंट आपने पे किए उसके अगेंस्ट डू यू थिंक कि ये सफिशिएंट है गाड़ी, या कुछ ऐसी कमियां आपको लगी हैं इसमें कि यार ये भी होती और इस गाड़ी में एटलीस्ट ज़रूर होती, लेकिन वो आपको मिली नहीं है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप और क्या निकला आगे से? एक्सपेक्ट कर रहा था लाइक टेस्ला ले लें आप, लाइक कोई और गाड़ी ले लें, और मिल गया आपको बेडफोर्ड ट्रक। अच्छा तो लाइक अब देख लें, सन रूफ नहीं है गाड़ी के अंदर, और इसी तरह से आप सामने फ्रंट पे आ जाएं तो फ्रंट पे इसका कोई यहाँ पर कोई पैनल नहीं लगा हुआ, कोई इस तरह से रिवर्स करना हो फिर प्रॉब्लम है। रेयर व्यू कैमरा नहीं है, बड़ी गाड़ी है ना ये। रेयर व्यू कैमरा नहीं है इसके अंदर, बड़ी गाड़ी है यू नो। लेकिन बात तो ये है ना कि टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, तो अब इस पर गिला भी नहीं है। 2012 मॉडल है और उस वक्त बिल्ट इन स्क्रीन्स और ये चीज़ें उस वक्त आया भी नहीं करती थी। और अब आप अगला सवाल करेंगे अब तो अवेलेबल है, आप लगवा क्यों नहीं रहे? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा। तो इसकी यही लुक मुझे अच्छी लगी है, सही, उसको stock लगाने, वाले में ही हाँ वो आइकॉनिक लुक जो इसकी है। और फिर वैसे भी जो जेन्युइन होती चीज़ वो उसकी अपनी लुक होती है, तो इसलिए फिर उसको चेंज नहीं किया, वरना वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं था। अवेलेबल है मार्केट में, और इंटरनेशनली आप जब इन गाड़ियों को रिव्यू कर रहे हैं या देखें आप, वहाँ पर वो लगी हुई हैं, लेकिन वो मुझे वो उसने कुछ अट्रैक्ट नहीं किया कुछ उसने। और सेकेंडली ये भी है कि चूँकि ये एक गाड़ी, इसको मैं कहूँगा कि ये एक टफ रफ किस्म की गाड़ी है, तो अगर वो चीज़ें हम लगा लेते हैं तो इसकी वो टफ लुक जो है ना वो चली जाती है। यानी हम इसको समझ लें कि इसको जिस तरह आप एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी, लोडर गाड़ी समझ लीजिए, एक मेरे जहन में वो भी था, कंसेप्ट था कि उसके लिए। तो अब अगर इसके अंदर वो चीज़ें लगा लें तो ये एक नाजुक अंदाम किस्म की गाड़ी बन जाएगी। अच्छा। और हमें नाजुक अंदाम नहीं चाहिए, हमें कोई हेल्थी वेल्थी किस्म की चीज़ चाहिए थी, तो वो इसी लुक के साथ और इसी चीज़ सामान के साथ वो बेटर लग रहा है। ठीक है। 1,41,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। अब थोड़ा सा मैं अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपको बता देता हूँ। इट फील्स लाइक अ ट्रक, इट ड्राइव्स लाइक अ ट्रक। तो मतलब वो वाला, फिर अगेन पाकिस्तानी ट्रक की बात नहीं कर रहा, इट इज़ कॉल्ड अ ट्रक। सो बेहतरीन, जैसे कि अभी बता रहे थे कि रफ एंड टफ टाइप चीज़ है। और जिस तरह पाकिस्तान में कहो ना किसी को कि यामाहा YBR क्यों नहीं लेते, वो कहते हैं वो प्लास्टिक है, हम मर्दाना सवारी चलाते हैं, लोहा चलाते हैं, 125 किक भी है, मर्दाना सवारी है। तो ये मर्दाना गाड़ी है, ठीक है, रफ टफ, मतलब कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं है, कोई दिल दुखे बंदे का कि ऑफ रोड पे नहीं लेके जाता। ये पर्पस बिल्ट गाड़ी है, इन्हीं चीज़ों के लिए बनी हुई है। और जिन लोगों ने ये इवन फॉरेन में भी रखी हुई है, पुरानी गाड़ियों का ज़्यादा रुझान है बरक्स इसके कि नई गाड़ियों की तरफ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ख्वाहिश साहब, आपने देखा होगा हम जैसे कि पुलिस की गाड़ियाँ सारी जी फॉरेन के अंदर वो फोर्ड में ही आ रही होती हैं। NYPD हो गया, न्यूयॉर्क पुलिस, कोई भी, क्यों, आखिर क्या वजह है उसकी? क्योंकि वो रफ एंड टफ हर किस्म के हालात के लिए। इवन समटाइम्स अगर उनको किसी को टक्कर मारनी है, गाड़ी को साइड पे लगाना है ना, वो भी कर गुजरते हैं और वो डोंट केयर, उनको इतनी परवाह नहीं होती। और वो गाड़ियाँ भी चूँकि उन पर भी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी एक आउट क्लास किस्म की चीज़ें हैं। वो भी पेट्रोल का कुएं, वो कारें भी जितनी भी हैं, लेकिन रफ एंड टफ में हम बात कर रहे हैं, तो ये एक मर्दाना गाड़ी एंड रफ एंड टफ है, इसको लाइट नहीं लेने का भाई। ठीक है। इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे राइट ऑफ द बैठते ही महसूस हुई कि एक, इसमें आप बड़े कंफ्यूज होंगे ना कि इंडिकेटर लगाते वक्त ये आपको राइट साइड जो है, हम वहाँ से लगाते हैं ना राइट साइड से, तो यहाँ पे ये आ जाते हैं इसके वाइपर्स राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे इसके आते हैं इंडिकेटर्स, एक चीज़ के। दूसरा कमी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी, हालांकि ये सॉफ्ट टॉप नहीं है, ये हार्ड टॉप है स्टिल। सनरूफ इज़ नॉट अवेलेबल, पैनोरामिक की तो बात ही ना करें, सनरूफ अवेलेबल नहीं है। इसी तरह राडार, वो सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो वो राडार भी नहीं है, 360 कैमरा, ज़ाहिर है वो डिस्प्ले ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल ही एक प्रिमिटिव किस्म का
एक मतलब आपको जो रॉ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए ना एडवेंचर का, वो इसमें आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। सो गाइज, दरवाज़ों पे अगर आप देखें तो तमाम विंडोज़ आपको पावर्ड मिलती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है इसकी। पियानो ब्लैक में यहाँ पे आपको इसका ट्रिम मिल जाता है, बाकी ये लेदर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम आते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसके अंदर मिल जाता है। बाकी मिरर्स की ये रिट्रैक्टेबल है, मैं बटन दबाता हूँ तो ये रिट्रैक्ट हो जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये वापस रिट्रैक्ट हो जाएंगे। और उसकी एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल लेंगे। सो स्टीयरिंग व्हील पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे आपके मीडिया और वॉइस एक्टिवेशन वगैरह, वो सारा कुछ वॉइस कंट्रोल्स वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पे आपको तमाम बटन्स रेडियो के, ऑक्स के, फ़ोन के और डिजिट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। आपकी हैज़र्ड लाइट यहाँ पे आ जाएगी। सारे डोर सेंट्रल लॉकिंग आपको यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक आप कर सकेंगे। मेन्यू में जाना है तो आपने यहाँ से जाना है। बटन ज़्यादा इस वजह से हैं कि स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने सिरे से दिया ही नहीं है। बाकी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है ये, ठीक है। L2, G3 और ये सब कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। बड़ा प्रिमिटिव किस्म का और स्टॉक किस्म की ये गाड़ी है। अंदर इतने ज़्यादा सिस्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते। छत की तरफ देखें तो आपको सनरूफ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता स्टीयरिंग व्हील पे अगर आप देखें तो एयर बैग्स आपको ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड पे भी मिलेगा, और पीछे कॉलम्स पे भी आपको दोनों साइड एयर बैग्स मिल जाएंगे। वैनिटी मिरर इसके साथ आपको नहीं मिलता। दूसरी साइड पे आपको यस वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी हेडरेस्ट की बात करूं तो फ्रंट पे तो होता ही है, रियर पे 3 बंदे बैठ सकते हैं और तीनों के लिए हेडरेस्ट आपको बैक पे भी दिया गया है। मीटर की जानिब देखें तो मीटर मतलब इतना कोई अगेन 2012 मॉडल से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बट स्टिल लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आरपीएम मिल जाता है, आरपीएम मीटर। राइट हैंड साइड पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। साथ ही इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाता है और फ्यूल गेज मिल जाता है। दरम्यान में आपको बड़े डायल में 180 टॉप स्पीड के साथ इसका स्पीडोमीटर मिल जाएगा, और नीचे आपको ऑडोमीटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और ये एक्सटेंडेबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी और स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है। फिर यहाँ पे ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी सारी जगह आपको मिल जाती है। बहरहाल जैसे टोयोटा की गाड़ियों में होता है ना, बेशुमार स्टोरेज स्पेसेस होती हैं, इसके अंदर वो वाला सीन आपको देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल इंटीरियर जो है इसका क्वाइट बेसिक है, बट जिन्हें ये गाड़ियाँ पसंद हैं दे आर गुड विद दैट। आप यूज टू हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे इसके। अभी मैं 2-3 दफ़ा तो गलती कर चुका हूँ। अब इसे हम थोड़ा सा अप हिल लेके जाते हैं, ट्राई करते हैं वहाँ कैसा परफॉर्म करता है। ये परफेक्ट है, अप हिल क्लाइंब भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। एसी बड़ा आला परफॉर्म कर रहा है इसका। मतलब बुनियादी ज़रूरियात आपकी इसमें तकरीबन सारी ही मुकम्मल हैं। सस्पेंशन इज़ टुवर्ड अ लिटिल हार्डर साइड, बाकी ऐसी गाड़ियों में आपको ऐसी ही सस्पेंशन मिलेगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लाइक ए लोडर गाड़ी, तो जब ये खाली होती हैं तो इसकी सस्पेंशन वो अकॉर्डिंगली नहीं दे रही होती, जबकि जिस निस्बत से हम इसको फुली लोडेड कर दें, फिर आपको यूं लगेगा कि जंपों पे भी जैसे ये बिल्कुल अपने प्लेन पे जा रही है और बड़े मजे में जा रही है। सही, खाली गाड़ी कूदती है फिर। जी अच्छा जी। अच्छा बाबर भाई, कुछ प्राइस का भी हमें अंदाजा बता दें। पहले ये बताएं, इज इट फॉर सेल, अप फॉर सेल? यस श्योर, ये अब फॉर सेल है। क्या डिमांड कर रहे हैं आप? अब अंदर भर चुका है, जो था अच्छा। शौक वो हमने पूरा कर दिया। कितना रखी है आपने? तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट साल होने को है तकरीबन। ठीक है। और अब इसको बेचने का इरादा है, सेल करने का इरादा है। तो जो अपना जहन है वो तो यही है कि जो बाई कास्ट इसकी हो जाए तो वो भी काफ़ी है मेरे लिए। 80 लाख रुपए हमने इसकी डिमांड रखी हुई है, और मौके पे आके फिर जिसकी जहाँ पर बात मिल हो गई, रिज़्क हो गया, तो वहीं पर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 80 डिमांड है आपकी? जी 80 लाख रुपए। और रजिस्टर्ड कहाँ की है? ये सिंध रजिस्टर्ड है सर, मेरे अपने नाम पर है। ठीक है, सिंध रजिस्टर्ड है, वेरी नाइस। सो गाइज, इफ यू लाइक द कार एंड आपको डिमांड भी कुछ लगता है ऐसा कि ये जायज़ डिमांड है, तो आप बाबर भाई से रब्ता कर सकते हैं।
इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिला नंबर इनका तो इसका मतलब है ये बिक चुकी है गाड़ी, क्योंकि जब बिक जाएगी तो ऑब्वियसली हमें नंबर हटाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई तजर्बा है इस गाड़ी के साथ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहें, या आप ऑनर हैं ऑलरेडी ऐसी किसी गाड़ी के, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फॉर द फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, आई थॉरली एंजॉयड इट, और थैंक्स टू बाबर भाई, ही सेड दैट यू शुड डू इट योरसेल्फ, खुद ही ड्राइव करें, खुद ही रिव्यू करें, मज़ा आएगा। लेकिन आई थॉट कि व्हाई नॉट एन ऑनर्स रिव्यू भी हो जाए साथ, और मैंने चलाया भी, आई रियली लव द एक्सपीरियंस। थैंक यू सो वेरी मच अगैन, और बाबर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ख्वाहिश साहब, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।